वैसे तो मित्रों आपने वर्ब का अलग अलग प्रकार पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का प्रकार। ठीक है, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का कितना प्रकार होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, एक होता है भैया ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। इसका मतलब यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लेता है और ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है और ये जो क्या होता है कि डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अच्छा, जब किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट पता करना हो तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि आप वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर पूछो। अगर व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है तो दैट इज ऑब्जेक्ट, अदरवाइज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। जो स्टूडेंट्स या जो मित्र मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उनको कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। ठीक है, आई होप। जैसे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको दो ही प्रश्न पूछना, या तो व्हाट या होम, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं एग्जांपल यहां पर लूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ही वेंट देयर, कि वह वेंट गया, देयर वहां गया, तो हमारा वर्ब यही है भैया। अब मैं इससे दो प्रश्न पूछूं व्हाट और होम, कि वह क्या गया, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब मैं कहूंगा कि वह किससे गया, फिर भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है। यो कहां गया, ये वेयर का आंसर है, ना कि व्हाट या होम का। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही वर्ब जो है इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि इनट्रांजिटिव वर्ब डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब कब बन जाएगा? जब ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे मैं ये कहूं कि शी हेल्प्ड मी, शी उसने हेल्प सहायता किया। ठीक है, ये वर्ब है किसकी? व्हाट का तो आंसर नहीं मिला, लेकिन होम का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और यहां पर कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहीं पर मैं ये कहूं कि मान लो, चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, अक्षय राइट्स एन एसे। अक्षय जो है ये एक निबंध लिखता है। ठीक है, तो अक्षय सब्जेक्ट हुआ, राइट्स लिखता है। मैं पूछूंगा व्हाट, क्या लिखता है, तो व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? एन एसे। और आपको पता है कि जो व्हाट या होम का आंसर होगा वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, और जब किसी वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है तो वही वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि राइट्स विल बी कॉल्ड